इस्तेमाल, यही वो कारगर तरीके हैं जिससे आप अपनी जान और अपनों की जान बचा सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? पूरे देश भर के आंकड़ों पर भी नजर डालने की जरूरत है। तो भारत में कोरोना के हालात और ज्यादा खराब नजर आते हैं। 24 घंटे के अगर आंकड़ों पर गौर कीजिएगा तो 1,99,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त भारत में 24 घंटे के अंदर दर्ज किए गए हैं। यानी हर बढ़ते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। अधिक केस जो है, इससे ज्यादा कहीं केसेस जो है वो अब सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में देखिए 1037 लोगों की जान जा चुकी है। 10 दिनों के अंदर केसों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है। 10 राज्यों में कुल केसेस जो है वो 80.8% के हैं। ये ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त, और ये 10 राज्य जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना केसेस के साथ सामने आ रहे हैं, जिनकी कुल केसेस की संख्या जो है वो 80.8% के आसपास दर्ज की जा रही है। तो बिहार में क्या हालात हैं ये भी देख लेते हैं। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल के मुकाबले 14 अप्रैल को ये संख्या देखिए 629 से ज्यादा मरीजों के साथ सामने आ जाती है। 10 अप्रैल को जो संख्या 3,469 थी वो 11 अप्रैल को 3,756 हो जाती है। 12 अप्रैल आते आते 2,999, यानी इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। लोगों ने राहत की सांस ली कि शायद अब इसका स्ट्रेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। लेकिन देखिए 13 अप्रैल जैसे ही पहुंचता है 4,157 केसेस आ जाते हैं, और 14 अप्रैल आते आते 4,786 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। यानी हर बढ़ते दिन के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बिना वजह के घरों से बाहर मत निकलिए। ये बार बार न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है, क्योंकि इस वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी और आपके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। और देखिए इस वक्त त्योहारों का मौसम है, लेकिन कोरोना की वजह से अब त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाए त्योहार, ये इस वक्त आपके लिए भी बहुत जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाए जाएंगे त्योहार, ये वो गाइडलाइंस हैं जो इस वक्त जारी किए गए राज्य सरकार की तरफ से। लोग घरों में ही रामनवमी का त्योहार मनाएं। नवरात्र और छठ पूजा भी घर पर रहकर ही मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक नमाज का भी आयोजन अब नहीं होगा। लोग घरों में जुम्मे की नमाज अता करेंगे, और ये सब एहतियात आपकी अपनी जान की सुरक्षा के लिए इस वक्त। रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ये गाइडलाइंस सरकार की तरफ इस वक्त सामने है, क्योंकि दोगुनी रफ्तार से इस वक्त कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ, और सभी घाटों पर फ्लैग्स लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पटना के डीएम ने अधिकारियों को इस बाबत ये निर्देश जारी किया है, और नए नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश राज्य सरकार की तरफ से इस वक्त गाइडलाइंस के तौर पर सामने आ चुके हैं। त्योहारों के पीछे, नई गाइडलाइंस के पीछे आखिर वजह क्या है, ये समझने की भी जरूरत है, क्योंकि कई लोगों के मन में यह सवाल हो रहा होगा कि ये आखिर नई गाइडलाइंस की जरूरत क्यों है। तो सार्वजनिक स्थल पर भीड़ नहीं होने से खतरा घटेगा, एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे तो चेन ब्रेक होगा। चेन ब्रेक होने से केस में धीरे धीरे कमी आएगी। केस घटने से राज्य में स्थिति में सुधार होगा। कोरोना संकट से पार पाने में ये बेहद मददगार और कारगर साबित होंगे, और इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए, और संक्रमण की वजह से अब सिर्फ जाने जा रही नहीं है, लोगों के अंदर संक्रमण जिस कदर बढ़ रहा है, डर भी बढ़ता जा रहा है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए खास निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले तमाम यात्रियों की अब RT-PCR जांच बेहद जरूरी कर दी गई है। रिपोर्ट निगेटिव रहने पर ही उन्हें बिहार में आने की अनुमति दी जाएगी। यानी अगर आप बिहार की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपके पास निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, अन्यथा आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपकी RT-PCR जांच होगी, और जो रिपोर्ट निगेटिव आपके पास होगी वो 72 घंटे तक की ही मान्य रहेंगे। पटना के साथ गया के डीएम ने यह निर्देश इस वक्त जारी किया हुआ है। तो महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से बिहार आने वाले यात्रियों को